जय हिंद। मैं हूं प्रकाश और आज हम लोग बात करेंगे एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। दल बदल विरोधी कानून क्या है, 10वीं अनुसूची क्या है और ये चर्चा में क्यों है। ये चर्चा में क्यों है, जैसा कि आप न्यूज में देख रहे होंगे, आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा सदस्य हैं राघव चड्ढा काफ़ी फेमस हैं और बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा के साथ इनका शादी भी हुआ है, तो इसके कारण और भी ज़्यादा फेमस है। और समाज के सोसाइटी में जो बहुत सारी बातें होती है जो आम आदमी को लेके, उस बात को राज्यसभा में रखते हैं, जैसा कि आप न्यूज़ में देखते होंगे। ये अभी बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं और अपने साथ 7 और सदस्य आम आदमी पार्टी के, आप पार्टी के 7 और सदस्य को भी बीजेपी में ये लोग साथ मिलकर गए हैं। अब क्या इनका जो सदस्यता है रहेगा या नहीं रहेगा, क्या इन्हें राज्यसभा से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, इन सारे चीज़ों के ऊपर हम लोग देखते हैं। देखिए, राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के कुल लगभग 10 सदस्य हैं, ठीक है, और 10 में से 7 जो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, उसी में से एक राघव चड्ढा है, एक हरभजन सिंह का भी नाम आपने सुना होगा, फिर स्वाति मालीवाल है, बहुत सारे लोग, मतलब 10 में से 7 लोग। इनका कहना है कि हम लोग 2/3 जो मेंबर हैं वो मर्ज कर रहे हैं बीजेपी में। अब ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि अगर सदस्य अगर दूसरे पार्टी में अगर जाता है तो उसका सदस्यता रद्द हो जाता है, उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे इनका सदस्यता जो है, मेंबरशिप को डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 2/3 मेंबर बीजेपी में ज्वाइन कर रहे हैं, मर्जर अपने पार्टी को कर रहे हैं, ठीक है। अब इसी को लेके 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून है, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। एक और इमेज यहाँ पे देख रहे होंगे, इनका नाम है गयालाल। हरियाणा के विधानसभा चुनाव में 1967 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो ये गयालाल एक दिन में 3 पार्टी बदले थे। पहले कांग्रेस में थे, कांग्रेस से फिर दूसरे पार्टी में गए, फिर दूसरे पार्टी से, उस पार्टी से कांग्रेस में वापस आए और फिर इन्होंने पार्टी बदल दिया। मतलब एक दिन में लगभग 3 बार इन्होंने पार्टी बदला। तो इन्हीं के ऊपर एक जो मंत्री हैं, एक नेता थे, वो आया राम गया राम वर्ड यूज किया था और एक कहावत उस समय से आज तक भारतीय राजनीति में, लोकतंत्र में प्रचलित है, आया राम गया राम। अब 1960-70 में होता क्या था, बहुत सारे लोग जो इलेक्टेड जो मेंबर होते थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधायक, सांसद, वो पार्टी बदल देते थे, जिसे हॉर्स ट्रेडिंग भी बोला जाता है। मंत्री परिषद के लिए या मतलब मंत्री बनने के लिए या पैसों के लालच में या अन्य किसी वजह से चुनाव जीतने के बाद क्या होता था कि ये पार्टी स्विच करते थे, जिसके कारण पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाता था। तो ये सही नहीं था। तो ये काफ़ी ज़्यादा हॉर्स ट्रेडिंग, इस तरह का घटना 1960-70 में देखने को मिल रहा था। इसी से बचने के लिए दल बदल विरोधी कानून लाया गया था, जिसे एंटी डिफेक्शन लॉ कहा जाता है। क्लियर? अब देखिए, एंटी डिफेक्शन लॉ क्या था। तो एंटी डिफेक्शन लॉ जो है, दल बदल विरोधी कानून है, ये 52वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 1985 में लाया गया था। 1985 में 52वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया और ये दल बदल विरोधी कानून लाया गया। इस कानून में बोला गया कि कोई भी जो मेंबर हैं, सांसद या विधायक, चुनाव जीतने के बाद वो पार्टी नहीं बदल सकते हैं। अगर वो पार्टी बदलेंगे तो उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, तो ये कानून कहता है। लेकिन क्या इस कानून बनने के बाद जो अभी जो ये न्यूज चल रहा है, और ऐसा नहीं है कि ये कोई नया है, उसके बाद ये कानून बनने के बाद भी बहुत सारे जो सांसद या एमएलए, विधायक, उन्होंने अपने पार्टी को बदला है। अब कैसे बदलते हैं, तो इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। देखिए, ये जो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम था 1985 में, दल बदल विरोधी कानून, अब इसमें बोला गया था कि अगर अकेले एक व्यक्ति अगर पार्टी स्विच करता है तब उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। वो स्वेच्छा से पार्टी छोड़ रहा है या पार्टी एक व्हिप जारी करती है, जैसे लोकसभा विधानसभा में मतदान होता है तो मतदान के समय व्हिप जारी किया जाता है, तो बोला जाता है कि आपको वोटिंग करना है। तो अगर कोई व्हिप का उल्लंघन करता है या एब्सेंट कर जाता है बिना बताए पार्टी को, तो इसके कारण या पार्टी के खिलाफ कोई कार्य कर रहा है, तो उस केस में उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। पार्टी अगर स्वेच्छा से इस्तीफा दे देता है तो पार्टी उसे राज्यसभा या जो भी लोकसभा हो गया, विधानसभा, विधान परिषद सदस्यता उसे छीन लिया जाता है। लेकिन एक इसमें लूपहोल क्या था यहाँ पे कि अगर 1/3 मेंबर, क्लियर, अगर 1/3 मेंबर एक साथ अगर स्प्लिट करके, अगर विभाजन अगर करके दूसरा पार्टी बनाते हैं, तब उनका सदस्यता खत्म नहीं होगा। तो ये चीज होते आ रहा था। तो इस चीज को खत्म करने के लिए फिर एक और संशोधन किया गया था। तो
वो 91 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था आपका, 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में लाया गया। जो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम था उसमें क्या था, स्प्लिट का सिस्टम था, इसे खत्म करके मर्जर कर दिया गया। मतलब पहले क्या होता था कि 1/3 जो सदस्य हैं वो विभाजन करके मतलब अलग होके एक नया पार्टी बनाते थे और उनका सदस्यता भी रह जाता था, मतलब उन्हें डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाता था। लेकिन देखा गया कि अब इसमें भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। जो दल बदल विरोधी कानून है इसको और मजबूत बनाने के लिए 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में लाया गया और इसमें इस चीज़ को खत्म कर दिया गया और इसके बदले मर्जर वर्ड यूज किया गया, विलय। और इसमें बोला गया कि जब 2/3 सदस्य, यहाँ पे 1/3 और यहाँ पे 2/3 मेंबर कर दिया गया कि मतलब 2/3 सदस्य अगर पार्टी अगर अपने मतलब किसी एक पार्टी से अलग होके और दूसरे पार्टी में अगर विलय करते हैं, मर्जर जिसे वर्ड यूज किया गया, स्प्लिट के जगह अगर मर्ज करते हैं तो उन्हें डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। और यही चीज राघव चड्ढा के साथ हुआ। राघव चड्ढा मतलब आम आदमी पार्टी का 10 मेंबर है राज्यसभा में, तो 10 में से 7 लोग, मतलब उनका कहना है कि 2/3 सदस्य हम लोग बीजेपी में क्या कर रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं, मतलब अपने पार्टी को विलय कर रहे हैं, तो इसीलिए उनका सदस्यता रद्द नहीं होगा। तो इसमें एंटी डिफेक्शन लॉ में बहुत सुधार किया गया था इस कानून के तहत। और इसमें एक चीज़ और किया गया था कि ताकि हॉर्स ट्रेडिंग ना हो, जो खरीद फरोख्त होता था सांसदों का, विधायक का, इसको रोकने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर मंत्री के लालच में बनते थे, मंत्री बनने के लिए पार्टी स्विच करते थे या पैसे के लालच में, तो मंत्री परिषद का भी बोला गया कि कुल सदस्य का 15% ही मंत्री परिषद के सदस्य होंगे, मतलब 15% से ज़्यादा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का विस्तार नहीं किया जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से ये संविधान आपका लाया गया था। अब इसमें देखिए अभी दिक्कत क्या हो रहा है कि अभी के समय में अब इसके बावजूद भी जब 2/3 कर दिया गया, इसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा पार्टी चेंज किया जाता है। जैसे आप अभी कुछ दिन पहले 2019 में आप महाराष्ट्र में देखे होंगे, जब एकनाथ शिंदे जो उद्धव ठाकरे शिवसेना का जब बंटवारा हुआ था, तो उस समय में भी एकनाथ शिंदे अपने कुछ विधायक को लेकर बीजेपी में आए थे, मतलब एक अलग वो पार्टी बनाए थे, तो वहाँ पे भी उनका सदस्यता रद्द नहीं किया गया। कर्नाटक में भी ये चीज़ हुआ था, वही चीज़ मध्य प्रदेश में हुआ था। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी और वहाँ पे ज्योतिरादित्य सिंधिया कुछ विधायक को लेकर बीजेपी में आ गए थे। तो इस तरह से बहुत सारे चीज़ देखने को मिलता है। अब इसमें ये जो डिस्क्वालीफाई करने का जो अधिकार होता है वो लोकसभा स्पीकर का होता है। ये लोकसभा स्पीकर को होता है, या तो जो राज्यसभा में जो चेयरमैन है, उसी तरह से विधानसभा विधान परिषद में होता है। अब इसमें चर्चा उठता है कि ये स्पीकर को नहीं दिया जाए, अगर डिस्क्वालीफाई करने का जो कानून है ये किसी जज को दिया जाए, एक ट्रिब्यूनल बनाया जाए जो इंडिपेंडेंट तरीके से काम करे, क्योंकि स्पीकर क्या होता है कि वो पक्षपात करेगा, वो किसी एक पार्टी से जुड़ा होता है, तो ये समस्या है। दूसरा, ये जो दल बदल विरोधी कानून है इसमें और कमियां क्या है कि ये विधायक जो सांसद है उनके व्यक्तिगत जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसको कर्टेल करता है। अब क्या होता है कि जैसे व्हिप पार्टी जारी करता है तो पार्टी के हिसाब से ही आपको चलना है। अब आपका भी किसी भी विधायक का, किसी भी सांसद का अपना भी मत होता है, तो उसको वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, ये भी सवाल उठता है। अब जैसे देखिए, अब मनी बिल हो गया, या जैसे जो कॉन्फिडेंस मोशन होता है, अविश्वास प्रस्ताव होता है, वहाँ तक तो ठीक है कि आपको पार्टी के हिसाब से चलना है, पार्टी जो आदेश देता है आपको वोटिंग करना है, लेकिन और भी चीज़ों के ऊपर ऐसा पाबंदी नहीं होना चाहिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है, किस तरह से ये जो पार्टी स्विच करते थे लोग मंत्री बनने के कारण या पैसे के लालच में, तो एक तरह से डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए कानून बनाया गया है। लेकिन इसके बावजूद भी अभी भी इस तरह के केसेस देखने को मिलता है, जैसा भी रिसेंट केस में राघव चड्ढा का हमने देखा है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है, दल बदल विरोधी कानून क्या होता है, और क्यों अभी भी ये कानून बनने के बाद भी अगर कोई पार्टी स्विच करता है या दूसरे पार्टी में सदस्य जाता है तो उसे डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।